Assalamualaikum and good morning students. How are you all? My lovely and charming students. Hope you all are fine and also taking care of your health and staying at home also no. And you are completing your papers. You have got the papers ना आपको PPT2 के papers मिल चुके हैं तो आप उसको complete कर रहे हो ना. अब तक में शायद complete भी कर लिए होंगे या नहीं किए हैं तो आप daily timetable के हिसाब से complete कर रहे होगे ना. So students, today we are going to read the part 2 of chapter number 17, that is how we communicate. इसका पार्ट वन में आपको मैंने भेजा, वीडियोस भी दिए थे, आपको बताया था कि कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है. ओके स्टूडेंट, सो पहले मैं आपको पार्ट 1 का थोड़ा सा रिकैपुलेशन देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको पार्ट 2 आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके स्टूडेंट, सो open your textbook, page number 92, and this is chapter number 17, how we communicate. Now you can see in this picture, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये बॉय कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, फीलिंग एंड आइडियाज. अभी कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि हम अपने पास जो हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसको एक दूसरे को शेयर करते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं. अभी आप देखो, ये बॉय और ये गर्ल, इन दोनों ने क्या किया है, ग्लासेस को यूज़ करके और उसमें वायर लगा के उनने अपना हैंडमेड फ़ोन बनाया है. वो मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया था. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द सेकेंड वन. अभी आप इसमें क्या देख रहे हो, यू कैन सी हियर, दिस इज़ अ पिजन. ये पिजन है. और पहले के टाइम पे क्या होता था, पिजन्स के थ्रू पे क्या भेजे जाते थे, मैसेजेस भेजे जाते थे. कैसे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी. वो वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था ना कि उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको उनके लेग्स पे, पिजन्स के लेग में वो जो लेटर होता था उसको टाई कर दिया जाता था और फिर उससे वो मैसेज लेके जहाँ पे उसको बताया जाता था वो उस जगह पे पहुँच जाता था. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ अ ओल्डन टाइम मैसेजेस. नाउ द थर्ड वन इज, what is the third one? You can see here, this is a smoke message. People also used smoke signals to communicate any danger. पहले क्या करते थे, स्मोक सिग्नल यूज़ किए जाते थे. आग जला के उसको हवा से उसको धुआं निकाला जाता था. आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन में, ये कब होता था, जब अर्ली मैन्स का टाइम था ना और उसके थोड़ा बाद का टाइम था, तब ये ऐसा कम्युनिकेशन इस टाइप का यूज़ किया जाता था किसी डेंजर के लिए. मतलब सामने वाला समझ जाता था कि जो भी ये मैसेज कर रहा है वो डेंजर में है और वो उसको इस तरीके से मैसेज पहुंच जाता था. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन क्या है, हियर यू कैन सी दिस मैन इज हैविंग द लेटर इन हिज हैंड. उसके हाथ में लेटर है, वो पैदल चल के मैसेज पहुंचा रहा है. ये कब होता था, किंग्स के टाइम पे, राजा महाराजाओं के टाइम पे ऐसा होता था. और दे एक्टेड एज ए मैसेंजर, और उनको क्या बोला जाता था, मैसेंजर बोला जाता था. ओके स्टूडेंट, नाउ हियर यू कैन सी, देखो आप, ये किंग बैठा हुआ है, ये आदमी उसके पास में ये मैसेज पढ़ के उसको बता रहा है कि सामने वाले ने क्या मैसेज भेजा है, और इस तरीके से मैसेज एक दूसरे के पास में पहुंच जाते थे. ओके, नाउ वी विल गो ऑन पेज नंबर 93. यू कैन सी हियर, पेज नंबर 93 में आप देख सकते हो. नाउ आई विल रीड फॉर यू and you will also read after me. आपको भी मेरे पीछे पीछे पढ़ना है स्टूडेंट. Again I am reminding you that this chapter is only for your practice, only for your self study. ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, इसके कोई भी PDF या नोट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं. सो डोंट वरी कि हमारे पास PDF नहीं आया, हम कैसे पढ़ेंगे, वो सब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ये सिर्फ आपके सेल्फ स्टडी के लिए है. वी राइट लेटर दीज डेज. अब ये बॉय क्या बता रहा है कि बीच का टाइम था, अभी तो हम क्या यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग द मोबाइल्स, हम मोबाइल्स यूज़ करते हैं. पर अभी ये जो बॉय है वो क्या बता रहा है कि हम जब ये उस पहले का कुछ टाइम था, मीन्स आज से 15 ईयर्स बैक, 10 to 15 ईयर्स बैक, और यू कैन से 10 ईयर्स बैक, क्या होता था, लेटर्स लिख के हम अपने इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुँचाते थे. ओके स्टूडेंट, तो लेटर्स में जो भी मैसेज होता था वो लेटर्स लिख के, और उसको हम क्या करते थे, आपने अगर टेक्स्ट बुक खोली हुई है तो आप उसमें देख सकते हो, दूसरा बॉय जो है वो क्या कर रहा है, पोस्ट बॉक्स में लेटर डाल रहा है. हियर यू कैन सी, आपको दिख रहा है, आफ्टर राइटिंग अ लेटर वी ड्रॉप इट इन अ पोस्ट बॉक्स. अभी हम लेटर लिखने के बाद क्या करते हैं, पोस्ट बॉक्स में उसको डाल देते हैं. तो पोस्ट बॉक्स में क्या होता है, पोस्ट बॉक्स में डालने के बाद में जब पोस्टमैन होता है वो उसको निकालता है, उस पर लिखे हुए एड्रेस को पढ़ता है, और जहाँ पे उसको भेजना होता है
वहाँ की ट्रेन में सारे लेटर्स को इकट्ठा करके और ट्रेन में रख के उसको भेज दिया जाता है। हियर यू कैन सी, आप इधर उसकी नेक्स्ट पिक्चर में देख रहे हो कि जो पोस्टमैन है वो लेटर वो लेडी को दे रहा है। अब वो देखो सोच रही है कि अरे मेरे बेटे ने मुझे लेटर लिखा है, वो ऐसा सोच रही है। और मतलब कैसे देख उसको समझ में आया, उसने लेटर के ऊपर देखा कि लेटर कहाँ से आया हुआ है, क्योंकि लेटर जो होता है ना, लेटर में जहाँ हमें लेटर भेजना होता है उसका भी एड्रेस होता है, और जहाँ पे हमें जिसने हमें लेटर भेजा है उसके बारे में भी उसमें लिखा हुआ होता है, उसका भी एड्रेस उसमें होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ हियर यू कैन सी वी ऑल्सो यूज टेलीफोन्स एंड मोबाइल फोन्स दीज डेज। वी कैन सेंड मैसेजेस एंड पिक्चर्स यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन। अभी यहाँ पे ये जो गर्ल है वो किसको बता रही है, सामने उसके फादर बैठे हैं, वो उनको क्या बोल रही है कि आज की डेट में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टेलीफोन्स। टेलीफोन्स आपको मालूम है ना पहले कैसे टेलीफोन्स चलते थे, लैंडलाइन वाला जो फ़ोन चलता था। एंड मोबाइल फ़ोन ऑल्सो, मोबाइल फ़ोन तो आप सबको पता ही है, आप उसमें अभी आजकल पढ़ाई कर रहे हो ना, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आप उसमें पढ़ाई कर रहे हो, तो मोबाइल आप सबको पता है। तो उन मोबाइल फ़ोन से हम क्या कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, और आजकल तो हम क्या करते हैं, वीडियो कॉलिंग से बात करते हैं, हम आमने सामने बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। हियर यू कैन सी दिस इज़ अ टेलीफोन, ये टेलीफोन है। फिर ये मोबाइल आप देख रहे हो, सोफे के ऊपर क्या रखा है, मोबाइल रखा हुआ है, और उसमें क्या आया है, मोबाइल में मैसेज आया है, पापा जस्ट गॉट अ मैसेज। अभी पापा को क्या मिला, किसी ने मैसेज भेजा है। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा कि पहले हम क्या करते थे, लेटर्स लिखते थे, लेटर्स से मैसेज पहुंचता था। फिर उसके बाद में ये टेलीफोन पे आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो लेडी टेलीफोन पे बात कर रही है। मतलब अब जल्दी से फ़ोन करके हम बता सकते थे कि भाई देखो ये प्रॉब्लम आया, या ये अच्छी खबर आई है, या मेरी बेटी बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई, तो ये सब चीज़ें हम फ़ोन पे बताते थे। अब उसके बाद में क्या आ गया, मोबाइल फ़ोन्स हुए। मोबाइल फ़ोन से अब हम क्या करते हैं, घर पे ही बैठे बैठे हम सामने वाले को देख सकते हैं कि वो क्या काम कर रहा है, कैसा है, हम सारी चीज़ें उस बैठ के घर पे ही देख सकते हैं। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, नेक्स्ट यू कैन सी, do you know about the internet? We can also send messages and pictures through the internet. अब वो क्या बोल रहा है, ये जो बॉय है वो क्या बोल रहा है कि आपको इंटरनेट के बारे में मालूम है, वी कैन सेंड मैसेजेस एंड पिक्चर्स थ्रू द इंटरनेट। अब हम इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, मैसेजेस भी भेज सकते हैं और पिक्चर्स भी भेज सकते हैं। अभी आप यहाँ पे स्क्रीन में देखो, ये जो गर्ल है या इस बॉय की जो सिस्टर है वो क्या कर रही है, अपनी ग्रैंड मदर से बात कर रही है। आप देख रहे हो सामने ये इसने क्या रखा हुआ है, इसके सामने कंप्यूटर रखा हुआ है, स्क्रीन रखा है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर स्क्रीन में वो किसको देख रही है, शी इज सीइंग द ग्रैंड मदर एंड शी इज़ टॉकिंग। अभी आप लोग भी ऐसा करते हो ना, अभी आपके अंकल लंदन में हैं, अफ्रीका में हैं, या आपके पापा बाहर होते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, वीडियो कॉलिंग कर लेते हो ना। आप तो फ़ोन में ही कर लेते हैं, हम सीधा फ़ोन सामने रखा, उनको वीडियो कॉलिंग की और आमने सामने हमारी पूरी बात हो जाती है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ यू नो व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट होगा तो ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट, मीन्स पिक्चर मैसेजेस, वीडियो कॉलिंग, देन सेंडिंग द SMS, ये सब हम कब कर पाएंगे, इंटरनेट का कनेक्शन होता है। अभी आपने देखा ना, आपको भी ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना है, उसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी होती है, तो आप क्या करते हो, आपके फ़ोन में डेटा होना ज़रूरी है ना। आपको मम्मी आपको पैकेज करा के देती है कि चलो इंटरनेट का पैकेज हो गया है, चलो अब तुम पढ़ने बैठो, चलो अब कोई, तो वो जो इंटरनेट वही होता है। इंटरनेट के लिए आपको आपके फ़ोन में एक पैकेज, पैसे अलग से डलवाने होते हैं, उसमें आपको आप पिक्चर्स मैसेज भेज सकते हो, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो, वो सारे काम आप उसमें कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। नाउ यू कैन ओपन पेज नंबर 94। पेज नंबर 94 में आप देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन। Here you can see, right before for those means of communication which we used in the earlier times and today for those which are used these days। अभी आपको क्या करना है, पिक्चर्स देखनी है, पिक्चर्स देख के आपको ऐसा लिखना है जो पहले यूज़ होता था, मतलब जो पुराने टाइम पे जो यूज़ होता था उसके नीचे आपको बिफोर लिखना है,
और जो आज के टाइम पे यूज़ हो रहा है उसमें आपको क्या लिखना है, टुडे लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर क्या है, आप देख रहे हो, फर्स्ट पिक्चर पिजन है, सेकेंड पिक्चर मोबाइल है, थर्ड पिक्चर में एक आदमी है जो वॉकिंग करके मैसेज पहुंचा रहा, सो ही इज़ अ मैसेंजर। और जो फोर्थ पिक्चर है वो क्या है, इट इज़ अ लेटर है। तो स्टूडेंट्स आपको याद है ना, अभी मैंने आपको रिकैपुलेशन में भी बताया कि पिजन से क्या करते थे ओल्डन डेज में, पुराने जो डेज होते थे उसमें क्या करते थे, पिजन्स के थ्रू, पिजन्स के लेग में क्या करते थे, वो मैसेजेस को बांध देते थे और पिजन्स उसको लेके उड़ के उसकी जगह पे पहुंचाते थे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज अ बिफोर टाइम। ओके स्टूडेंट, नाउ आई विल शो यू द डिफरेंटली, आपको मैं अलग अलग दिखाती हूँ। देखो आप यहाँ दिख रहा है आपको, पिजन के नीचे आपको क्या लिखना है, बिफोर लिखना है। स्टूडेंट्स आई हैव नॉट रिटन, मैंने नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, एंड इट इज़ एज अ होमवर्क, और ये आपका होमवर्क भी है। ओके स्टूडेंट, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पेंसिल की हेल्प से यू हैव टू राइट बिफोर एंड टुडे। बिफोर किसके लिए लिखोगे आप, पिजन के लिए, क्योंकि आज की डेट में पिजन यूज़ होते हैं मैसेज सेंड करने के लिए, नहीं, आज की डेट में हम क्या यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग द mobiles, letters, and then इंटरनेट मैसेजेस, देन वीडियो कॉलिंग्स, ये सब हम आजकल यूज़ होता है हमारे लिए। तो पिजन के नीचे आप क्या लिखोगे, यू आर गोइंग टू राइट बिफोर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बिफोर, BEFORE, बिफोर। ओके स्टूडेंट, now the second one is mobile. Again students, I am telling you this is your homework, that's why I have not written, इसलिए मैंने आपको लिख के नहीं भेजा है, ये आपका होमवर्क है, आप अपने से लिखना, और ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, तो इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैडम ने लिख के नहीं भेजा, मैं कैसे लिखूं। दिस यू हैव टू राइट बाय योर ओन। नाउ द सेकेंड पिक्चर इज मोबाइल, देख रहे हो आप, क्या है, मोबाइल है। तो मोबाइल हम कब यूज़ कर रहे हैं, आज यूज़ कर रहे हैं ना हम, तो व्हाट वी विल राइट इट टुडे। हम वहाँ क्या लिखेंगे, टुडे लिखेंगे। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टुडे, TODAY, टुडे। ओके, नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अब आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है, एक मैन दिख रहा है ना, वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, उसके हाथ में मैसेजेस है। तो ये कब यूज़ होता था, ये किंग्स के टाइम पे, राजा महाराजा जब होते थे ना, तो वो अपने मैसेजेस को ऐसे भेजते थे, किंग्स वो मैसेंजर को भेजते थे, जो पास होता था अगर, तो वो दौड़ के जाता था, चल के जाता था, और मैसेज को वहाँ पे दूसरे किंगडम में या दूसरे राजा के पास में वो पहुँचा देता था। तो ये कब यूज़ होता था, इट वॉज यूज इन द बिफोर टाइम, BEFORE, बिफोर। बिफोर मतलब पहले के टाइम पे ये ऐसा होता था। नाउ द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी, आप दिख रहा है दूसरी पिक्चर में क्या है, लेटर है। तो ये लेटर कब यूज़ हो रहे हैं, आज भी हम यूज़ करते हैं ना लेटर्स, अभी हमें कुछ अर्जेंट ऐसा कुछ मैसेज होता है, कुछ जो लेटर्स के थ्रू ही जा सकता है, तो ये आज के टाइम पे यूज़, इसको हम ओल्डन डेज में नहीं बोल सकते हैं, ये आज की डेट में भी यूज़ होते हैं। सो हियर वी विल राइट इट टुडे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसके लिए हम टुडे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, सो दिस वॉज द एंड ऑफ योर चैप्टर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाइसली, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। Again, I am reminding you, this chapter is only for your self-study. This is for your practice work. No need to worry. No PDF, no notes, nothing will be going to given to you. Okay, student, this is just for your self-study, and this is just for your, it is just for your it is given the information. ये सिर्फ आपको इन्फॉर्म किया है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, आपकी जानकारी के लिए है कि नेक्स्ट क्लास में आपको अगर कम्युनिकेशन पढ़ाया जाएगा तो आपको याद रहेगा ना कि हमको फर्स्ट क्लास में मैडम ने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया था, कम्युनिकेशन क्या होता है, किन कैसे कैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे पिजन्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, फिर स्मोक सिग्नल से कम्युनिकेशन होता है, फिर पहले बच्चे छोटे ऐसे फ़ोन्स बना के, वो जो हमारा आज के टाइम जो फ़ोन होता है, वो फ़ोन जो लैंडलाइन फ़ोन हम यूज़ करते थे, वो फ़ोन से मैसेजेस जाते थे, फिर मैसेंजर्स होते, वो मैसेजेस पहुंचाते थे, पैदल चल के जाते थे, घोड़े पे बैठ के जाते थे। आफ्टर दैट व्हाट कम, उसके बाद में लेटर्स आए, लेटर्स के थ्रू हम मैसेजेस भेजने लग गए, उसमें हमारा जो भी मैसेज होता था हम लेटर्स में लिख के और वहाँ तक दूसरे के पास तक पहुँचा देते थे। फिर उसके बाद में क्या आया, आफ्टर दैट वी गॉट द लैंडलाइन फ़ोन, लैंडलाइन वाला फ़ोन आया, आज भी वो बहुत से घरों में यूज़ होता है, और बट मोस्टली वी आर यूजिंग द मोबाइल फ़ोन। उसके बाद क्या आया,
मोबाइल फ़ोन आया। फिर मोबाइल फ़ोन में कौन सी फैसिलिटी थी, सिर्फ हम कॉलिंग कर सकते थे और मैसेजेस आ सकते थे। बाद में इंटरनेट यूज़ किया हमने। इंटरनेट यूज़ करने से क्या हुआ, वी कैन डू द वीडियो कॉलिंग्स, वी कैन सेंड द मैसेजेस वेरी फास्ट एंड वेरी ईजिली। तो इस तरीके से हमने देखा कैसे स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन में चेंज आया। स्टूडेंट, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट नो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको जानना ज़रूरी था। कम्युनिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। बिना कम्युनिकेशन के हम वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी नाइसली। एंड again I am reminding you, still if you have not completed your CW notes, so complete it, because after this you are going to get your final exams। आपके एग्ज़ाम्स आएंगे तो उसके में आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। तो आप क्या करो, आप अपने CW नोट्स को कंप्लीट करो और वीडियोस वॉच करो। वीडियो वॉच करने से आपको क्या होगा, आपको चैप्टर इजीली समझ में आएगा। आप वीडियो ओपन करो, आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो और उसको आप देखोगे तो आपको चैप्टर्स इजीली समझ में आएंगे और वो आपके लिए नेक्स्ट क्लास में हेल्पफुल होंगे। ओके स्टूडेंट, अप टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। दिस इज़ अ विंटर सीजन, सो स्टे एट होम, वियर द स्वेटर्स एंड कीप योर ईट द हेल्दी फूड एट होम। अच्छा खाना खाओ आप। अभी ठंडी का मौसम है, सर्दी खांसी होगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो wear the sweaters, stay at home, take care of your health. Allah Hafiz, thank you, have a nice day.